फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, ये वीडियो मैं फिर से बिहार शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग बना रहा हूँ और इस वीडियो में दोस्तों एक जो बहाली फंसाओ गैंग है जो पूरे बिहार में सक्रिय है, और बड़े ही दुख की बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे अभ्यर्थी उसके चपेट में भी हैं और वो लोग और उनका जो टीम है वो लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं अभ्यर्थियों को बहला फुसलाकर, जिसकी चपेट में अभी दिसंबर सीटीईटी और जनवरी वाले अभ्यर्थी हैं। दिसंबर सीटीईटी 2019 और जनवरी 2020 वाले अभ्यर्थी हैं जो अभी कहीं ना कहीं उसकी चपेट में हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा एक केस दायर किया गया था, पीआईएल दर्ज किया गया था, जिसकी संख्या 150-92/2021 है। तो दोस्तों, इस केस के बारे में मैं आपको अब पूरी जानकारी दूं, उससे पहले कोर कमेटी टीम का क्या निर्णय है और उस पे राहुल झा ने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी गलतियां कहीं ना कहीं सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं, कुछ चंद चमचों की चपेट में आकर जो कि केस करने के नाम पे मलाई मार रहे हैं और अपना पेट का भरण पोषण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पेट पे कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उस ऑडियो को सुनते हैं, उसके बाद में हम आगे का विश्लेषण करेंगे। मैं राहुल झा, कोर टीम का एक सक्रिय सदस्य के रूप में सीटेड दिसंबर और जनवरी वाले को आगाह कर रहा हूं। ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी इस बहाली के लिए 4 साल से संघर्ष किए हैं, इस सिक्स चरण के लिए, और इस बहाली को हम लोग आंदोलन के बल पर और केस से लड़ने के बल पर यहाँ तक लाए हैं। और तुमको क्या लगता है, एक छोटा मोटा केस करके और जो है सो तुम हम लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश करोगे? तुम जो इस केस के बारे में जो अफवाह फैला रहे हो और अभ्यर्थियों को ये कर रहे हो, दिग्भ्रमित कर रहे हो कि हम लोग इस केस से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उस केस में है क्या रे? बताओ ना तुम, उस केस में है क्या? कुछ भी है उस केस में? कोई जान है उस केस में? दिग्भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है। और वो केस में किसी प्रकार से कोर्ट इंटरफेयर नहीं किया है। वो बोल दिए जाओ सचिवालय में बात करो जाके, और सचिवालय क्या करती है वो पता ही होगा। इसलिए बच्चों को ज़्यादा दिग्भ्रमित करने की कोशिश मत करो। और जितना तुम उड़ रहे हो ना, तुमको क्या लगता है इतना बड़ा बड़ा केस में तुम लोगों को मात दिए हैं, तुमको क्या लगता है तुम लोग केस कर लोगे, उससे क्या तुमको जीत मिल जाएगी और हम लोग छोड़ देंगे? जिस समय में अचयनित थे उस समय में तो छोड़े ही नहीं, अब तो चयनित हो गए हैं और संख्या पर 40,000 है। अब कहाँ से छोड़ने वाले हैं? तुम सोचो तुम्हारा क्या होने वाला है। और पहले सोचे भी थे, तुम्हारे प्रति भावनात्मक ये भी था कि चलो 6 चरण कंप्लीट होते ही 7 चरण के लिए जी जान लगा देंगे और किसी भी तरह से 6-7 चरण को जल्द से जल्द हम लोग उसका जो है सो नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए मदद करेंगे। लेकिन अब क्या लगता है तुमको, अब मदद करेंगे तुम लोगों का? अब तो अगर 7 चरण का चर्चा भी होगा ना तो ऐसा केस ठोकेंगे ना कि 7 चरण का नोटिफिकेशन भूल जाना। किसको कहते हैं 7 चरण? ठीक है ना? जिस प्रकार से हम लोगों को सेम वर्क सेम पे 2 साल हम लोग का बहाली लटका हुआ था ना, उसी प्रकार से केस होगा तुम्हारे 7 चरण पे भी। और कैसे तुम लोग 7 चरण का नोटिफिकेशन निकलवा लेते हैं देख लेते हैं हम भी तुम्हारा। पॉसिबल नहीं होने देंगे तुम लोगों को, सो ये बात समझ लो। और नहीं 4 साल तक लटका है ना तो तुम बता देना कि क्या चीज़ होती है कोर टीम, और कोर टीम का संगठन क्या चीज़ होती है, देखते रहना तुम। कोई भावनात्मक लगाव ही तुमसे ख़त्म हो गया। कि भावनात्मक लगाव किसे कहते हैं? अभ्यर्थी हो, अभ्यर्थी के जैसे रहो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी करना है, राजनीति मत करो, ठीक है ना? और नहीं तो भूल जाना बहाली किसको कहते हैं। आज जितना तुम लोग राजनीति, जितना पॉलिटिक्स किए हो ना, जितना राजनीति किए ना, उतने में आज अगर लगे रहते कि 6 फेज खत्म होकर 7th फेज जल्द से जल्द चालू हो गया रहता तो आज 7th फेज का नोटिफिकेशन में अप्लाई करते रहते। ठीक है ना? इतना बुद्धि मत लगाने की ज़रूरत मत है।
और हम लोग को जो करना होगा, अब तो चयनित हो गए हैं, अब तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ सकते हैं तुमसे, इसलिए उड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। और तुम याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, तुम निकलवा लेना 7th फेज के नोटिफिकेशन कैसे निकलता है। जो केस करना होगा वो केस करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकलने देंगे। नोटिफिकेशन अगर निकल गया फिर भी केस करेंगे। तुम समझता क्या है? देखते रहना। अब तुम 7th फेज में तो भूल ही जाओ, सपना ही देखना छोड़ दो 6th फेज में, और 7th फेज में भी तुम लोगों को जो है सो किसको कहते हैं निकलना नोटिफिकेशन, वो भी देख लेना तुम। दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना, ऑडियो में सुना कि राहुल झा ने क्या कुछ कहा, और जो कुछ भी कहा सही कहा। दोस्तों बड़ा ही अफसोस की बात है कि बिहार में तो एक शिक्षक बहाली होती नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद में कहीं हुआ नहीं है, 2017 के बाद में टीईटी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। सरकार कहीं ना कहीं यही तो चाहती है कि अभ्यर्थी लड़े, बहाली फंसे, और हम कोर्ट का हवालाता देते हुए अपने जान को बचा लें। लेकिन उन अभ्यर्थियों को मूर्खता हमें समझ में नहीं आ रही है जो 7वें चरण की बहाली तो चाहते हैं, लेकिन इस बहाली में अड़ंगा भी बन रहे हैं, जबकि उन सभी अभ्यर्थियों को ये मालूम है कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये मूल विज्ञप्ति जब निकाली गई थी उस समय आप सीटीटी पास नहीं थे, अतः आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 1 महीना 2 महीना कुछ लोग कहते हैं, कुछ यूट्यूबर लोग कहते हैं, मैं सुनता हूं कि 1 महीने के चलते नहीं। अरे यार 1 दिन के लिए नहीं होती है। अब एक बात आप ही बता दीजिए, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2 साल 18 महीने करीब 3 साल पूरा होने वाला है रेलवे ग्रुप डी। तो क्या हर एक साल जो अभ्यर्थी पास होते हैं तो ये आंदोलन करते हैं कि हमको 1 साल के लिए 2 महीना के लिए मौका नहीं दिया गया, 6 महीने के लिए मौका नहीं दिया गया? अगर ये देंगे तो हो जाएगा, उनको मौका मिल जाएगा। तो आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? एक तो सरकार बहाली करना नहीं चाहती है, कैसे कैसे करके 3 साल 4 साल में ये बहाली किसी तरह अपने कुछ मुकाम तक पहुंची है। 40,000 अभ्यर्थियों को रोजगार मिला है। तीसरी चरण की काउंसलिंग का डेट आने वाला है, उसमें भी 10 से 15,000 अभ्यर्थियों का होगा। तो आपको क्या आ रहा है दोस्तों, और आपको क्या लग रहा है कि हम करके केस फंसा के हम इस बहाली में शामिल हो जाएंगे? तो आप हो जाइएगा शामिल, लिख के रख लीजिए, नाक लगड़ के मर जाइएगा, नहीं होगा। और उन अभ्यर्थियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उन अभ्यर्थियों से जो इन गैंग के चपेट में हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, ये लोग आपको से 1000, 2000, 5000 रुपया चंदा लेकर अपना पेट भर रहे हैं, लाखों की कमाई कर रहे हैं। अपना कॉमन सेंस नहीं है, आप लोग इन सभी के चक्कर में आ जाते हैं। कोर्ट कमेटी टीम को देखे हैं ना, कैसे 4-5 बहाली पे केस हुआ था, कैसे इन लोग ने उसे निकाल दिया। तो फिर क्यों यार, आपका भाई का ही जॉब हो रहा है, आपके भाई कोई ना कोई पड़ोसी रिश्तेदार होंगे जिनका हुआ होगा, तो क्यों उनके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने स्वार्थ में, और जानते हैं कि नहीं होगा, कुछ भी कर ले, चंद लाख 2 लाख रुपए की कमाई के चक्कर में अपना करियर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और 7वां चरण अगर मान लीजिए तो किसी न किसी कारण, तो अब तो काउंसलिंग हो चुका है, अब तो आप नाक लगड़ कर मर जाइएगा तो वापस होने वाला है नहीं, नहीं ये रद्द होगा। क्योंकि आप पहले भी बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन आपको निराशा हाथ लगी है। लेकिन फिर भी क्या पागलपन है यार। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो उन्हें चयन तो कम से कम चयनित होने दीजिए। जो सरकार चाह रही है वही आप कर रहे हैं। क्या आपका मान लीजिए कि अगर निकल भी जाता है, रद्द भी हो जाता है, तो वो बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसकी आप गारंटी लेंगे? फिर कोई केस नहीं करेगा। अपने पैर पे आप कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी आप समझिए इस बात को, जनवरी वाले 2020 वाले अभ्यर्थी इस बात को समझिए। चंद लोगों के चक्कर में मत आइए, उनका यही पेशा है।
और कुछ यूट्यूबर लोग वो अपना यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कमाई भी हो रहा है आपके चंदे के पैसों से। और 7वां चरण में फिर ये लोग बाधा बने तब केस पे केस। एक कोर कमेटी टीम के बारे में जानते हैं ना, इसमें हजारों 2000 तो सक्रिय सदस्य हैं जो कभी भी 1000-2000 रुपया खर्चा कर सकते हैं। 2-4 हज़ार आप तो चयनित हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप अगर नाकामयाब रहे और इन लोगों ने ठान लिया तो फिर 7वां चरण हो नहीं पाएगा, नाक लगड़ के रह जाइएगा। फिर 5 साल के 10 साल लग जाएगा, कोई अता पता नहीं है, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है और आप लोग भी सरकार का हाथ बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ कहते हैं कि सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं जी? रखना है बात तो रखिए। बहाली रद्द करवा देंगे, बहाली रद्द करवा देंगे। हुआ तो नहीं उतने दिनों में कुछ। पागल मत बनिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। और हम भी, हमारा चैनल भी देखे होंगे कि पहले दिसंबर सीटेट वालों के लिए कितना आवाज़ उठाता रहा है, आप ही लोग के लिए ना। और फिर आप लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये चन्हाकी नहीं, मूर्खता है दोस्त, बहुत बड़ी मूर्खता है। और कहीं ना कहीं इसमें आप ही फंस रहे हैं, खुद को अपने आप को फंसा रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चयनित हो गया और इनको ये दिन याद रहा कि किस तरह से ये कुछ लोग हम लोगों को फंसाए थे। तो उनके पास तो फिर तो पैसा आने लगेगा ना। 25,000 30,000 की सैलरी उठाने लगेंगे तो 5,000 खर्चा करने में नहीं जाएगा कुछ, लेकिन आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कभी 7वां चरण पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा होगा भी तो 1 दशक लग जाएगा। तो प्लीज़ शांति बनाइए। केस किए हैं तो अच्छा होगा कि वापस ले लीजिए। जो भी अभ्यर्थी पैसा दिए हैं वे पैसा मांगिए, क्योंकि आपके पैसा से वे मोटी कमाई कर रहे हैं। कुछ नहीं होने जाने वाला है। 2-4-5 हज़ार का वकील रख लिया है, सिर्फ नाम का PIL दर्ज कर दिया गया है और आपको से मोटी रकम वसूली जा रही है। आप समझिए इन बातों को, उन पर दवाई बनाइए, अपना पैसा मांगिए। हराम का पैसा नहीं है आपका कि कोई ऐसे ही रख लेगा। आप बहकावे में मत आइए। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए कहने के लिए हम ये वीडियो बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी ऐसा कर रहे हैं प्लीज़ वे अपना केस वापस लें। इसी में सबकी भलाई है, आपकी भलाई है। और कोर कमेटी टीम आपका सहयोग भी करेगी अगर केस वापस लेते हैं तो। और जैसे ही 6वां चरण खत्म होगा 7वां चरण भी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।